हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर दिला देता है। ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड रहने वाला है लीनियर पेयर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पर। तो आज पहले हम देखेंगे कि लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे ये 2026 के बोर्ड एग्जाम से लिया गया है। लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के हम 2 मेथड देखने वाले हैं, पहला एलिमिनेटिंग मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूट मेथड। तो चलिए एलिमिनेटिंग मेथड से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेटिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम दी है, इसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस दी है, लीनियर पेयर की 2 इक्वेशन दी है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2 इक्वेशन दिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अभी देखिए एलिमिनेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एक टर्म को पूरा एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, वो एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम यहाँ चेक करते हैं x का या y का कोफिशिएंट। अगर दोनों इक्वेशनों में x का या y का कोफिशिएंट इक्वल होता है ना, सेम होता है, तो उसे हम एलिमिनेट कर लेते हैं। और अगर नहीं होता तो पहले हम ट्राई करते हैं कि उसे हम इक्वल कर लें, उसके बाद उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है, जबकि हमारे पास यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। अब हमें इसको अगर एलिमिनेट करना है तो हम जैसे हमने कहा इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इनके बराबर होना चाहिए, या तो x के कोफिशिएंट बराबर हो जाए या y के कोफिशिएंट बराबर हो जाए। जब हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते है ना, तो उस कंडीशन में हम या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन हम कर लेते हैं कि हमें y का दिख रहा है, y के आगे माइनस भी हमने कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन को अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 3 से, तो हमारा कुछ इक्वेशन बनेगी 3x प्लस का 3y, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अभी देखिए इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो ये दोनों क्या होंगे, 3y से 3y कैंसिल हो गए, है ना। तो यहां से हमारे पास ये ऐड होकर आएगा 5x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 15 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा वहां से, देखिए यहां पे रखा तो आगे 19/5 प्लस का y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा 5 माइनस 19/5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 माइनस 19, ये आ जाएगा हमारा 6/5। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6/5। तो ये होता है हमारा एलिमिनेटिंग मेथड। इस एलिमिनेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, x के और y के कोफिशिएंट चेक करते हैं। ठीक है, अगर x का कोफिशिएंट इक्वल है या y का कोफिशिएंट इक्वल है, अब उसके बाद दूसरी चीज हम चेक करते हैं इनके साइन। ठीक है, पहले तो इनका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, दूसरा इनके साइन अपोजिट होना चाहिए। जिसको हम एलिमिनेट करने वाले हैं उनके साइन हमेशा अपोजिट होने चाहिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 2 इक्वेशन ली, उनको सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अगर ये मेरा पॉजिटिव होती, ठीक है, अगर यहाँ मेरा पॉजिटिव होता तो मैं क्या करता, इस जगह में अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ नेगेटिव कर लेता, है ना, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट कर लेता, उस हिसाब से हमारी माइनस हो जाती, फिर उसको सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू आ जाती, और फिर जो x की वैल्यू आई हमारी उसको इक्वेशन 1 में रहती, तो वहां से y की वैल्यू आती। तो उम्मीद है आपको एलिमिनेटिंग मेथड तो समझ में आया होगा। अब हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से। एलिमिनेटिंग मेथड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज एलिमिनेटिंग क्लियर करके लिख दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सब्स्टिट्यूट मेथड हम क्या करते हैं, सेम पहले तो वही लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब हम यहां से क्या करते हैं, या तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, या फिर इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी,
उसके बाद उस वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या कहते हैं हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी। अब यहां से हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दी 5 माइनस वाई हो जाएगी, है ना। y को इस तरफ ले गए, इस वेरिएबल को इस तरफ ले गए, तो जब वेरिएबल को इस तरफ ले गए तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस वैल्यू को हमने ये हो रहा पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दिया इसको। तो जब इक्वेशन सेकंड में रखा तो क्या वैल्यू आई हमारी, देखिए 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लिया हमने, तो कितना हो गया 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब इस 10 को उठा के हम इस तरफ ले गए, है ना। तो देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, तो दोनों वेरिएबल्स हमारे माइनस के, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 5y हो जाएगा, है ना। हेलो, प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। अभी 10 को जब उधर ले जाएंगे तो ये 4 है, ये उधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहां से माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए y की वैल्यू जाएगी हमारी माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 अपॉन 5, है ना। पहली कंडीशन में भी सेम ही आई थी, जब हमने एलिमिनेटिंग मेथड से किया था तो y की वैल्यू हमारी सेम आई थी। अब यहां से क्या किया हमने, इस y की वैल्यू को उठा के यहां रख लिया, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस, यहां से लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रख के निकाल सकते हैं, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में रख के निकाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट में रख लिया, तो फर्स्ट में रखने से क्या है हमारा x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तो यहां से x इज इक्वल टू हमारा जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है जी, तो यहां से जब ये सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 5 की 5 से 25 माइनस का 6, तो ये आ गया हमारा 19 अपॉन 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 19 अपॉन 5। सिमिलरली जैसे हमारी पहले क्वेश्चन में आई थी जब हमने एलिमिनेटिंग मेथड से किया था, तो सब्स्टिट्यूट मेथड हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास दो वेरिएबल्स दे रखे हैं उन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में, जैसे हमने यहां निकाली, एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में। ठीक है जी, अब इस टर्म्स को, इस वाली वैल्यू को, इस वाली x की वैल्यू को हमने कहां रख लिया, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लिया। तो सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करने में हमारे पास क्या जाएगा, केवल एक ही वेरिएबल बच जाएगा हमारे पास, है ना। तो एक वेरिएबल बच जाएगा, तो उस वेरिएबल को, मतलब उस वेरिएबल को हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक वेरिएबल बच गया था y, तो उस y की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी, है ना। उस y की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी। अब जैसे हमने इस y की वैल्यू निकाल ली, तो इसकी वैल्यू हमने चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जहां आपकी मर्जी वहां रख के आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड भी क्लियर हो गया। अगर आपका क्लियर हुआ है, आपको क्लियर समझ में आया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे सब्स्टिट्यूट मेथड क्लियर करके लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो इसको आप चाहे एलिमिनेटिंग मेथड सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूट मेथड सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। तो देखते हैं कितने लोगों का ये आंसर सही आता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो अक्सर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी कहता क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 5/6 when 3 added both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर आपने 3 ऐड किया तो हमारी फ्रैक्शन 5/6 हो गई। और बोलता है कि अगर 2 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारी फ्रैक्शन कितनी होती है, 9/11 हो जाती है। तो क्या कहता है, हमको इसको एक्सप्रेस करने को कहता है कि अलजेब्रिक फॉर्म में पहले तो हमको ये दो इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इस इक्वेशन को। लेट्स, सबसे पहले हमने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है हमारी, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हमारी x/y है ना। जो फ्रैक्शन हमारी क्या है x/y है। अब तो इसमें हमारा न्यूमरेटर का टर्म क्या हो गया, हमारा न्यूमरेटर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x, है ना, x आ गया। और सिमिलरली जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको निकाल लेंगे हम, वो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से y। अब हमारे पास जो कंडीशन फर्स्ट दी है उसने, कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 में जो हमारा न्यूमरेटर है ना, उसमें प्लस
3 करा, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें भी +3 करा। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन हो रही है वो किसके इक्वल आ रही है, हमारी 5/6। तो फ्रैक्शन बन गई हमारी 5/6। ठीक है, अब यहां से जो हमारा न्यूमेरेटर है उसकी वैल्यू हमने क्या रख ली थी, x। यहां से हमारा x + 3/y + 3 = 5/6 हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने जो फ्रैक्शन x और y मानी है, ठीक है, और हमको बोलता है कि दोनों में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो, तो हमने सेम वही किया, न्यूमेरेटर में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, और बोला अब जो हमारी फ्रैक्शन बनती है वो कितनी होती है, 5/6। ठीक है जी, तो हमने वही कर दिया। अब हमने जो न्यूमेरेटर माना था x, यहाँ न्यूमेरेटर की वैल्यू x रख दी, डिनोमिनेटर माना था y, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू y रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 6 × x + 3, और इधर आ जाएगा 5 × y + 3। अब इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y हो गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। ठीक है जी, अब हमने वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया और जो हमारे कांस्टेंट है उनको अलग कर लिया। तो वेरिएबल्स हमारा क्या है, 6x को 6x ही रख दिया। ठीक है जी, दूसरा ये 5y है, इसको इस तरफ ले आते हो -5y, इधर हमारा 15 है, और इधर 18 जब इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमारी इक्वेशन बनी 6x - 5y = -3, इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे हम, कंडीशन 2। जो हमको कहता है उसमें क्या कहता है, जो हमारा न्यूमेरेटर है, ठीक है, उसमें 2 ऐड करना है। सिमिलरली जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हमें 2 ऐड करना है। डिनोमिनेटर में भी हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। तो जो हमारी फ्रैक्शन बनी वो कितनी हो गई, 9/11। अब यहां से सेम वही, न्यूमेरेटर की जगह हमने x रख लिया तो x + 2, और डिनोमिनेटर की जगह y रख लिया तो y + 2 = 9/11। अब इनकी फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो 11, और ब्रैकेट में आ गया x + 2 = 9, और ब्रैकेट क्या जाएगा, y + 2। तो इसे सॉल्व किया तो आ गया 11x + 22 = मल्टीप्लाई किया तो 9y + 18। ठीक है जी, अभी देखिए यहां से हमने वही किया कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया। तो वेरिएबल हमारा 11x - 9y = 18 - 22। तो यहां से गया 11x - 9y = -4। ये हमारी क्वेश्चन सेकंड बन गई। ठीक है जी, तो जो हमसे पहले पूछा है कि अलजेब्रिक सिस्टम की लीनियर इक्वेशन बनानी है ना, इन 2 वेरिएबल्स में, तो हमने वो बना लिया है। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है ना। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो क्या थी, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमने जो हमारी 2 इक्वेशन बनी इन्हें सॉल्व करना अभी हमने सीखा है। ठीक है, या तो आप एल्वेटिंग मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करो। तो मैं यहां से इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करके देखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन 6x - 5y = 3 -3 है ना। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से रह गया मेरा 6x = ये इधर लेके प्लस हो जाएगा तो 5y - 3। तो यहां से x = मेरा कितना जाएगा, 5y - 3/6। ठीक है जी, अब देखिए जो मेरी x की वैल्यू आई इसको मैंने कहां पुट कर दिया, इन इक्वेशन सेकंड में रख दिया। तो जैसे मैंने इसे इक्वेशन सेकंड में रखा, इक्वेशन सेकंड मेरी कहां है, यहां रखा, तो मेरी कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन गई। 11 × 5y - 3/6 माइनस का कितना है, ये 9y = -4। ठीक है, अब यहां से जब इसे सॉल्व किया हमने, यहां से कुछ ऐसा आ गया हमारा 55y - 33/6 -9y = -4। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम ले लिया तो हमारा कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। अब क्योंकि इसके अपन में तो 1 है तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई यहां होगी, तो ये आ गया 55y - 33
और ये आ जाए माइनस का 54 इजिकल टू माइनस का 4, है ना। अब इस 6 को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 55y में से माइनस का 54y माइनस हो गया, है ना। तो हमारा कितना आ गया, y माइनस का 33 इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 इंटू 6, यहां से लिख देंगे माइनस का 33 इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 24, है ना। ठीक है जी। अब यहां से हमारा माइनस का 24 आ गया, तो इसको अगर थोड़ा और सॉल्व कर ले तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 33 माइनस का 24, यानी कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 33 माइनस 24 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में कहीं भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया। जैसे हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 5 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहां से हमारा आएगा 6x माइनस का 45 इज इक्वल टू माइनस का 3, है ना। तो ये 6x ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 45 माइनस का 3, तो 6x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू 42 अपॉन 6 यानी कि 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई, है ना। तो जो हमारी फ्रैक्शन है ना, x अपॉन y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यार, हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x की जगह 7 अपॉन y की जगह वैल्यू कितनी आई थी, 9। अब इसे चेक करते हैं, है ना। अगर हमने दोनों में क्या किया, 3 ऐड किया, अगर 3 ऐड करेंगे दोनों में तो 7 प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 3, तो कितना हो जाता है हमारा, ये 10 अपॉन 12, यानी कि कट के तो हमारा आ गया 5 अपॉन 6, बिल्कुल सही आ गया। और अगर दोनों में हमने 2 ऐड किया तो हमारी 9 अपॉन 11, बिल्कुल सही आ गया, है ना। हमने साथ ही साथ चेक भी कर लिया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो हमें फ्रैक्शन दे रखे थे, है ना, एक को x मान लिया, एक को y वाले, न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना। अब पहली कंडीशन हमने x के साथ न्यूमरेटर में 3 प्लस किया, डिनोमिनेटर में 3 प्लस किया, फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया और हमारी इक्वेशन बना ली, हमारी इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड कंडीशन में सिमिलरली बोला आपको न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, तो इनको हमने सॉल्व किया, है ना। फिर इसको सॉल्व करके हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने सब्स्टिट्यूट मेथड सॉल्व कर दिया। आप इसे एलिमिनेटिंग मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारी y की वैल्यू 9 आई और x की वैल्यू 7 आ गई। तो यहां से हमारा जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 7 अपॉन 9। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय।